हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है इन द गिवन फिगर पी यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट यू। एक सर्कल है और उस सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट पी से यू पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, टी यू क्यू एंड आर यू क्यू। टी यू क्यू और आर यू क्यू दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। उसके बाद कहा है यू क्यू इज ए कोड, यू पॉइंट से क्यू तक एक कोड है। एंड आर पी इज स्ट्रेट लाइन, आर पी ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इफ आर यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर आर यू जो है इस सर्कल का एक डायमीटर है तो इन चार रिजल्ट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जो रिजल्ट हैं उस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से दे रखे हैं। यानी हमें यहाँ पर दो दो ट्राइंगल्स के पेयर दे रखे हैं और बीच में सिमिलरिटी का सिंबल है। यानी हमें ये देखना है कि कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब सिमिलर है ये चेक करेंगे हम कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, तभी हमें पता चलेगा कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन सी है। जैसे आर क्यू यू, यहां भी आर क्यू यू, तो एक तो आर क्यू यू ट्राइंगल है अपने पास, आर क्यू यू। दूसरा यू क्यू पी यानी पी क्यू यू, एक ये है अपने पास, और एक है अपने पास क्यू टी यू यानी क्यू टी यू। ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर हमारे पास तीन। कौन कौन सी बन रही हैं? यहाँ पर हमारे पास तीन ट्राइंगल बन रही हैं। कौन कौन सी? एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है जो इन रिजल्ट्स में लिखी हुई है। वैसे यहाँ पे आर एस क्यू भी एक ट्राइंगल है, टी एस यू भी ट्राइंगल है, लेकिन इन ट्राइंगल्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो टेक्निक लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो मैं एक बार आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? देखिए, किसी सर्कल में अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई सर्कल हो उसमें बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। मान लीजिए एक टेंजेंट हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ये कोड ड्रॉ कर दी यहाँ पे, इस कोड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है कुछ। अब ये जो एंगल है इस कोड का एक बार नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ए बी कोड है, पॉइंट बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो टेंजेंट है हमारे पास सपोज इट इज पी क्यू, इसके साथ जो एंगल बना है ये ए बी पी, और इसी कोड का टेंजेंट के साथ इधर भी एंगल बन रहा है। दोनों की बात करेंगे हम, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस तरफ बना है, यानी इस सर्कल के इस सेगमेंट में भी कोड है, दो सेगमेंट बन गए, इस सेगमेंट की तरफ बना है। तो इसी कोड का इस सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड किया हुआ होगा, जैसे ये एंगल, ये इसके बराबर होगा आपके पास। अगर ये एंगल आपके पास ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। अब इस तरफ जो एंगल बनाया है इस कोड ने टेंजेंट के साथ, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यानी उस सेगमेंट की तरफ बना है ये कोड का टेंजेंट के साथ, तो इसी कोड का इस इधर वाले अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है इसके बराबर होता है। और इस थ्योरम को हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे यू क्यू एक कोड जा रही है। अब इस कोड का टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा है, ये वाला। अब ये एंगल किस किस के इक्वल होगा? यहाँ पे इस सेगमेंट की तरफ बना है, तो इस कोड का इस सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है, और इसी कोड का इसी सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है। यानी ये एंगल आपके पास ए है तो ये भी ए है, और ये वाला भी ए है। ठीक है,
अब दूसरी चीज, यानी हर एक ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल का एक एक एंगल हमारे पास बराबर आ गया। जो यहाँ पर ट्राइंगल लिखी हुई है तीनों, उनका एक एक एंगल इक्वल है। अब सिमिलर होने के लिए दो एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। अब दूसरा एंगल हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इक्वल हम ढूंढने से पहले ये देखते हैं कि क्या इन ट्राइंगल्स के दूसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास, अगर आप कोर्स से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है आर यू जो है वो एक डायमीटर है। डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होगा। ये जो रेड मार्कर पेन से लिखा है मैंने कि 90 डिग्री आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री आएगा। यानी इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एक एंगल इनका हम इक्वल लिख चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं प्रूव। तो ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है, श्योर, पक्का, ठीक है। अब हमें वो ट्राइंगल देखनी है जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल ना हो। दो ट्राइंगल में तो 90 का आ गया, ये तो दोनों सिमिलर हो गए आपके पास यहाँ पे। अब तीसरी ट्राइंगल जो ये है, इसमें हमारे पास कोई एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो टी क्यू यू ट्राइंगल है उसमें ये ए है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल के इक्वल है, ठीक है, डजंट मैटर। बट दूसरा एंगल हमारे पास नहीं आ रहा है यहाँ पे 90। तो यहाँ पर हम देखते हैं टी क्यू यू ट्राइंगल कौन से रिजल्ट में है। ये है क्यू टी, और इसके साथ में पी यू क्यू है, तो इनको देख लेते हैं एक बार। क्यू टी यू, क्यू टी यू ये ट्राइंगल है, और दूसरी पी यू क्यू, पी यू क्यू, पी यू क्यू में 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है, और इस सवाल का यही आंसर है आपके पास, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल सिमिलर है। आर क्यू यू ट्राइंगल है, एक पेयर करके दिखा देता हूँ। आर क्यू यू में एक 90 डिग्री, साथ में यू क्यू पी इसमें एक 90, और एक ये ए वाला हम प्रूव कर चुके अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।